मैंने जैन मुनियों को देखा है, वो हमेशा अपने हाथ में क्या रखते हैं? उनके हाथों में उनके संयम के उपकरण पिच्छी और कमंडल होते हैं। पिच्छी किसी छोटे से छोटे जीव का चलने में, उठने में, बैठने में घात ना हो जाए, इसके लिए पिच्छी होती है। और शौच आदि क्रियाओं के लिए कमंडल में जल होता है। पर ये याद रखिएगा, जो कमंडल में जल होता है ये कदापि पीने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, मैंने सुना है जैन मुनि बड़े तपस्वी होते हैं, कुछ बताओ उनकी तपस्या के बारे में। अरे भाई, तपस्वी तो इतने बड़े होते हैं, अगर मैंने बताना प्रारंभ कर दिया ना तो दिन और रात भी कम पड़ जाएंगे। अरे कुछ तो बताओ। अच्छा, आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। उनके पांचों पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का संपूर्ण त्याग होता है। और हिंसा का तो इतना त्याग कि किसी जीव को मारने के बारे में सोचना तो कोसों दूर, किसी का दिल न दुख जाए इसका भी ख्याल रखते हैं। और परिग्रह का तो इतना बड़ा त्याग कि संपूर्ण शरीर से वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। अच्छा, वो कपड़ों का त्याग इसलिए करते हैं? हाँ भाई, और आगे तो सुनिए। अगर हमें कोई हमारी कोई तारीफ कर दे तो हम फूले नहीं समाते, कोई जरा सी बुराई कर दे तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। पर हमारे साधुओं का पांचों इंद्रियों, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सब पर बराबर कंट्रोल होता है। वो किसी के विषय में भी राग द्वेष नहीं करते। सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे आगे और सुनिए, आगे सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उनके प्रतिदिन करने वाले 6 आवश्यक कर्म होते हैं। स्तवन, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, कार्य उत्सर्ग आदि उनका भी बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं। अच्छा, वो प्रतिदिन इतना कुछ करते हैं? हाँ, और आगे बताऊं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उनके अन्य करने वाले शेष गुण भी होते हैं, जैसे स्नान नहीं करना, दातुन नहीं करना, केशनोच करना अर्थात अपने दाढ़ी और अपने सर के बालों को अपने हाथों से उखाड़ना, और दिन में मात्र एक बार कर पात्र में खड़े होकर अल्पाहार करना। और पता है आपको, जब वो बहुत वृद्ध हो जाते हैं और भोजन लेने में असमर्थ हो जाते हैं तो पूर्णतः अन्न और जल का त्याग कर देते हैं, और इस स्थिति को कहते हैं संलेखना। बोलो जय जय। हे भगवान, एक इंसान इतना सब कुछ कर सकता है, ये विश्वास ही नहीं होता। मुझे लगता है वो चलते फिरते भगवान ही हैं। सही कहा। सच कहा भाई।